हेलो बच्चों, निर्माण एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और हमने इस चैनल पर एक कार्यक्रम शुरू किया हुआ है जिसका नाम है सीधी बात नो बकवास। ये हमारे क्लास का टाइटल है और इसके तहत हम जीएस के टॉपिकों पर चर्चा कर रहे हैं। तो पिछली क्लास में जीएस के टॉपिक पर हमने चर्चा की थी आपका जो है समता या समानता का अधिकार। सबसे पहली क्लास थी जो सीधी बात नो बकवास की, वो थी आपके मूल अधिकार की। मूल अधिकार के बारे में हमने डिफाइन किया था। फिर इसके बाद हमने समता का अधिकार लिया था। तो प्लेलिस्ट इसकी बनी हुई है। तो जो बच्चे आज पहली बार देख रहे हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। साथ ही साथ प्लेलिस्ट में जाइएगा तो इसके पुराने वीडियो भी कंप्लीट कर लीजिएगा। तो जब आप शुरू से पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा चीजें अच्छी लगेंगी। पहली क्लास देखिएगा, मूल अधिकारों के बारे में हमने बताया हुआ है। फिर इसके बाद हमने समता या समानता के अधिकार को डिफाइन किया है। आज हमारा नंबर है अगला जो मूल अधिकार है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, उसको हम डिफाइन करेंगे। और मैं कुछ चीजें कहना चाहता हूं आपसे कि जितना ज्यादा हो सके आप इस क्लास को शेयर करिएगा अपने मित्रों के साथ। ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए और साथ ही साथ क्लास आपको पसंद है तो वीडियो जरूर लाइक करिएगा, क्योंकि ये काम अगर आप करेंगे, वीडियो लाइक करेंगे, साथ ही साथ आप इसे शेयर करेंगे तो मुझको मोटिवेशन आएगा कि यानी इस क्लास को पसंद किया जा रहा है। तो फिर इस क्लास को कंटिन्यूअस हम रखते हुए चलेंगे। तो ये चीजें आपके ऊपर निर्भर है। आइए, तो अगला है हमारा, अब जो हम मूल अधिकार की चर्चा करने वाले हैं वो है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। अगला जो हमारा मूल अधिकार है वो है स्वतंत्रता का अधिकार। और स्वतंत्रता का जो अधिकार है इसके लिए जो आर्टिकल दिए गए हैं अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक, ये हमारे स्वतंत्रता के अधिकार का अंतर्गत हमारे अनुच्छेद दिए गए हैं। तो हम यहाँ से एक एक अनुच्छेद को डिफाइन करेंगे कि एक एक अनुच्छेद में क्या क्या चीजें दी गई हैं। तो स्वतंत्रता के अधिकार में सबसे पहले जो हमारा आर्टिकल है अनुच्छेद 19, और अनुच्छेद 19 में देखेंगे कि अनुच्छेद 19 में क्या कहा गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। 6 प्रकार की स्वतंत्रता, 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं आपको दी गई हैं। जैसे पहली है आपकी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, तो पहली जो स्वतंत्रता है हमारी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसका अर्थ ये है वाक एवं आपको बोलने की स्वतंत्रता है, आप जो कुछ भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, हाँ, पर इसमें भी ध्यान रखें कुछ ना कुछ निर्बंधन है कि आप किसी को कुछ भी ऐसा नहीं बोल सकते। जो उचित है आप उन चीजों को बोल सकते हैं, आपको इसमें बोलने की आजादी है। साथ ही साथ इसी वाक एवं अभिव्यक्ति के अंतर्गत आपकी जो शामिल की जाती है वो आ जाती है प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस मतलब जो आपका मीडिया है, न्यूज है। ठीक है, तो यहीं पर शामिल होती है प्रेस की स्वतंत्रता। ठीक, वाक एवं अभिव्यक्ति के अंतर्गत आपको क्या शामिल हो जाता है? प्रेस की स्वतंत्रता शामिल हो जाती है। यहां पर हमें बोलने का अधिकार है, हमें कुछ भी प्रकट करने का अधिकार है। ये पहली स्वतंत्रता हो गई हमारी। दूसरा है हमारा वाक एवं अभिव्यक्ति के बाद जो दूसरा है हमारा वो है हमें सम्मेलन करने का अधिकार। सम्मेलन या हम कह दें सभा। ठीक है, सम्मेलन या सभा करने का हमको जो है अधिकार यानी स्वतंत्रता के रूप में हमको दिया गया कि हम भाई कुछ भी सम्मेलन यानी कई लोगों को जोड़कर हम क्या कर सकते हैं, सम्मेलन जैसे मीटिंग कर सकते हैं या सभा बुला सकते हैं। तो ये हमारा इस अनुच्छेद 19 में दूसरी प्रकार की स्वतंत्रता हो गई कि हम सम्मेलन या हमें सभा करने का अधिकार है। तीसरा है हमारा संघ बनाने का अधिकार। संघ बनाने का अधिकार। संघ का मतलब सीधा सा हुआ कि आप भाई कोई पार्टी बना सकते हैं, आपको पार्टी बनाने का अधिकार है। जैसे देखते हैं बहुत सारे जो राजनेता होते हैं अपनी अलग अलग पार्टियां बना लेते हैं, तो आपको यहाँ से पार्टियां बनाने का ही है, उसको हम कह दें संघ बनाने। कोई भी पार्टी आप बना सकते हैं, कोई संघ बना सकते हैं, जैसा आप चाहें वो आप बना सकते हैं। हाँ, पर उस पर भी निर्बंध रहेंगे कि कोई गलत ऐसा पार्टी ना बनाए कि जो गलत कामों के लिए जानी जा रही हो, तो उन चीजों का ध्यान रखा जाएगा। तो आपको तीसरा जो इसमें स्वतंत्रता दी गई है वो कौन सी है? संघ बनाने की स्वतंत्रता। चौथा है संचरण। ठीक है, संचरण का मतलब हुआ आपका सीधा सा है कि आपको जो है घूमने फिरने की आजादी, यानी आप भारत के किसी भी क्षेत्र में निर्बाध रूप से आप जो है घूम फिर सकते हैं। संचरण करने का अधिकार आपका सीधा सा ये हो कि भारत के किसी भी क्षेत्र में आपको घूमने का अधिकार है या आने जाने का अधिकार आपको दिया गया है। तो ये हो गई हमारी चौथी स्वतंत्रता जो कहलाती है क्या? संचरण कहलाती है। ठीक है,
अगली है आपकी निवास। निवास निवास की स्वतंत्रता। निवास की स्वतंत्रता का अर्थ ये हुआ सीधा सा कि आपको भारत के किसी भी क्षेत्र में आप जो है निवास कर सकते हैं। यहाँ इसका मतलब ये हो कि आप वहां पर जाकर जो है बस सकते हैं, रह सकते हैं। जैसे आप देखे होंगे कि आपके बहुत सारे कुछ लोग ऐसे हैं जो अगल बगल के लोग हैं, वो बाहर जाते हैं शहर पर और वहीं के निवासी वो बन जाते हैं। कोई दिल्ली गए, दिल्ली आप काम करने गए, वहीं फैमिली लेके चलेगा और वहीं के वो परमानेंट क्या बन जाते हैं, निवासी बन जाते हैं। तो आपको निवास करने का भी अधिकार दिया गया है। और आपका अंतिम है जो इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं में जो अंतिम शामिल किया गया है वो है वृत्ति या व्यापार करने का अधिकार। वृत्ति या व्यापार करने का आपको स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 19 में जो अंतिम स्वतंत्रता है वो है आपकी वृत्ति या व्यापार करने की स्वतंत्रता, कि आप कोई भी वृत्ति कर सकते हैं या कोई भी व्यापार कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इन सभी में निर्बंधन लगाया जा सकता है कि आप कोई गलत काम नहीं कर सकते। जैसे मान के चलिए वृत्ति है या व्यापार करना है, तो कोई भी व्यापार करना, ऐसा व्यापार आप कर सकते हैं जो लीगल हो, यानी इलीगल ना हो, यानी कुल मिला के वो अपराध की श्रेणी में ना आता हो, अनैतिक ना हो, वो व्यापार आप कर सकते हैं। तो हमें अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं मिली? 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं मिली। पहली वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने का, विचार प्रकट करने का, ये सभी स्वतंत्रताएं हमारी इसमें शामिल है। इसी में हमारी प्रेस की स्वतंत्रता शामिल होती है। दूसरा सम्मेलन या सभा करने का अधिकार। तीसरा है संघ बनाने का अधिकार। चौथा है संचरण यानी कहीं भी घूमने फिरने का अधिकार। पांचवा है निवास करने का अधिकार, कहीं भी बस जाने का अधिकार भारत के किसी क्षेत्र में, तो हमारा पांचवा हो गया। छठा है हमारा वृत्ति या व्यापार करने का अधिकार। तो आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अनुच्छेद 19 को हमने बहुत अच्छे से डिफाइन कर लिया, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे, चलिए। तो अनुच्छेद 19 को हमने डिफाइन कर लिया। अब अगला है हमारा अनुच्छेद 20। तो बच्चों में फिर से आपको याद दिला दूं कि ये जो क्लास है ना, आप ही के उस पर निर्भर करती है। तो जितना ज्यादा आप इसे लाइक करेंगे, जितना ज्यादा आप इसे शेयर करेंगे, तो ये क्लास कंटिन्यूअस जीएस के इसी महत्वपूर्ण टॉपिकों, कई महत्वपूर्ण टॉपिक हम लेके इसमें आते रहेंगे और धीरे धीरे सभी महत्वपूर्ण टॉपिकों को हम इसमें शामिल करेंगे। तो आप जो है क्लास को जरूर लाइक करिएगा, साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ व्हाट्सएप वगैरह में हर जगह इसको जो है शेयर कर दीजिएगा। आइए बढ़ते हैं, अगला है हमारा अनुच्छेद जो है 20 के बारे में बातचीत करेंगे। और अनुच्छेद 20 हमारा क्या कहता है ये हम देखेंगे। अनुच्छेद 20, ठीक है, कि अनुच्छेद 20 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 20 हमारा कहता है कि अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 20 हमारा कह रहा है अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ठीक है, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। यानी अनुच्छेद 20 हमारा कह रहा है कि अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ये देखिए लाइन थोड़ी सी बहुत आपको कठिन लग रही होगी कि क्या लिखा हुआ है, लेकिन हम इसके अंदर की बातचीत करें, डिफाइन करें अगर हम इसको, तो अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध के संरक्षण का मतलब ये है कि अगर मान के चलिए आपको जो अपराध, आपने अगर कोई अपराध एक बार आपने अपराध किया है, तो उस एक बार अपराध के लिए आपको सिर्फ एक बार ही सजा मिलेगी। ऐसा नहीं है कि मान के चलिए आपने एक बार अपराध कर दिया और बार बार आपको जो है सजा मिलती ही रहे। तो एक बार अपराध के लिए आपको एक बार सजा मिलेगी। यह आपका इसमें कहा गया अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण कहा गया है कि भाई अगर एक बार अपराध कर रहे हैं तो उसको एक ही बार सजा मिलेगी। बार बार ऐसा नहीं कि मान के चलिए आपने कोई चोरी की, आपको पहली बार 6 महीने की जेल हुई, फिर कुछ दिन बाद उसी, यानी कहने का मतलब अपराध के लिए फिर से आपको सजा मिले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ये किस में कहा गया है? अनुच्छेद 20 में कहा गया है कि अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। और उसका मतलब क्या है वो हमने आपको बता दिया कि एक बार अपराध के लिए आपको एक ही बार सजा मिलेगी, एक ही अपराध के लिए आपको बार बार सजा नहीं मिलेगी। तो आई होप आपने अनुच्छेद 20 को भी समझ लिया होगा अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए तो अगला देखते हैं, अनुच्छेद आपका 21 देखते हैं कि अनुच्छेद 21 में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 21 हमारा क्या कहता है? तो अनुच्छेद 21 हमारा कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है।
ये हमारा हो गया अनुच्छेद 21। और अनुच्छेद 21 में ये है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, और इसका अर्थ सीधा से ये हुआ प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का कि बिना किसी विधि या नियम या कानून के अंतर्गत आपके प्राण नहीं लिए जा सकते, यानी आपकी दैहिक स्वतंत्रताओं को बिना किसी विधि के, बिना किसी नियम के आपके दैहिक स्वतंत्रता को यानी उसको नहीं छीना जा सकता है। ठीक है, ये अनुच्छेद 21 में कहा गया है। और याद रखें अनुच्छेद 21 अपने आप में बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारी स्वतंत्रताएं आपकी शामिल हो जाती हैं। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मतलब सीधा सही हुआ हमें विदेश घूमने का अधिकार, हमें सोने का अधिकार, हमारी निजता का अधिकार, गोपनीयता का अधिकार, ये सभी अधिकार जो हमारे इसमें शामिल हो जाते हैं। जैसे मैं कुछ महत्वपूर्ण अधिकारों की चर्चा करूं कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अधिकार के अंतर्गत कौन कौन से आपके अधिकार शामिल हैं, तो जैसे हम इस पे बात कर रहे हैं तो इसी में हमारा शामिल हो जाता है निजता का अधिकार, इसी में हमारा शामिल हो जाता है, अगर आप देखेंगे तो इसी में हमारा शामिल हो जाता है सूचना का अधिकार, हमारा किस में हो जाता है सूचना का अधिकार। इसी में हमारा इंटरनेट प्राप्त करने का अधिकार, इंटरनेट प्राप्त करने का अधिकार हमारा हो जाता है। इसी में हमारा हो जाता है विदेश घूमने का अधिकार, विदेश घूमने का अधिकार हमारा शामिल हो जाता है। इसी में देखेंगे तो अपनी पसंद का जीवन साथी चुनने का अधिकार, इसी में आपका क्या शामिल हो जाता है, देखिए अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आपको जीवन साथी चुनने का भी अधिकार मिलता है, ये चीज याद रखिएगा। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता यानी हमारी जो दैहिक स्वतंत्रताएं हैं, हमारे देह मतलब शरीर की बात की जा रही है, तो जो भी हमारी दैहिक स्वतंत्रताओं से संबंधित जो भी अधिकार होंगे वो सभी किस में शामिल होंगे, अनुच्छेद 21 में शामिल होंगे। इसीलिए अनुच्छेद 21 याद रखिए मूल अधिकारों का सबसे बड़ा अधिकार कौन सा माना जाता है, अनुच्छेद 21, क्योंकि इसमें बहुत सारे मूल अधिकारों को शामिल कर दिए गए। ये तो मैंने 4-5 की अभी चर्चा की, कभी आप देखेंगे तो इसमें बहुत सारे मूल अधिकारों को धीरे धीरे शामिल कर दिया गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत। तो याद रखिएगा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत क्या है, ये सारे आपके अधिकार आते हैं। और सीधा से यह है, सीधा सा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अधिकार का मतलब ये है कि बिना किसी विधि नियम कानून के आपके प्राण नहीं लिए जाएंगे। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले मूल अधिकार की तरफ। तो बच्चों वीडियो को आपको पसंद आए तो लाइक करते हुए चलिएगा, साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ इसे शेयर जरूर करते हुए चलिएगा। आइए अगला है जो हमारा वो है अनुच्छेद 21 का ए, 21 का फर्स्ट एक हमारा मूल अधिकार है। ठीक है, और याद रखिएगा इस मूल अधिकार को हम बाद में जोड़ते हैं, ये पहले हमारे मूल अधिकार में शामिल नहीं किया गया था, इसको हमने बाद में जोड़ा। अनुच्छेद 21 को हमने जो है बाद में जोड़ा। और कब जोड़ते हैं इसको, तो हम जोड़ते हैं 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से हम जो है अनुच्छेद 21 को जोड़ते हैं। तो पहले इसकी चर्चा कर लें कि इसको जोड़ा कब जाता है। तो 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट यानी संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से हमने इसको भारतीय संविधान में शामिल किया। और अनुच्छेद 21A है क्या, तो अनुच्छेद 21A है कुल मिला के प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। क्या है, प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, प्राथमिक शिक्षा का अधिकार ये है। और इस प्राथमिक शिक्षा का अधिकार का मतलब सीधा सा क्या हुआ कि आपको 6 से 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, ये हमारा कहा गया है अनुच्छेद 21A में। और इस अनुच्छेद 21A को हमने जोड़ा है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से हमने इसको जोड़ा है। और अनुच्छेद 21A में कहा क्या गया है, प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है। और प्राथमिक शिक्षा का अधिकार का मतलब क्या है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। ये है हमारा अनुच्छेद 21 है। तो आपने समझ लिया होगा, बहुत आसान है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। और स्वतंत्रता के अधिकार का हमारा जो अंतिम बिंदु है यानी अंतिम पॉइंट है, अंतिम आपका आर्टिकल है, उसकी हम चर्चा अब करेंगे। चलिए, तो अंतिम है हमारा अनुच्छेद 22। और अनुच्छेद 22 क्या कहता है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी
कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण, गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण, ये हमारा कहा गया है अनुच्छेद 22 में। तो मैं इसको डिफाइन कर रहा हूं, बिल्कुल भी घबराइएगा मत कि ये सर क्या है। तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण, और हम देखते हैं कि इसका सीधा सा अर्थ क्या हुआ है। तो सबसे पहले देखिए अनुच्छेद जो 22 है ये कहता है गिरफ्तारी संबंधित बात कहता है कि जैसे मान के चलिए कि हमने कोई अपराध किया है, या मान के चलिए कुछ हमने किया है नहीं किया है, अगर पुलिस हमें गिरफ्तार करने आ रही है तो जो गिरफ्तार करने आएगी तो हमारे जो है इसके अंतर्गत कुछ जो हमें अधिकार मिलते हैं, और उन अधिकारों को इसमें डिफाइन किया गया है कि जब भी पुलिस हमें गिरफ्तार करने आएगी तो हमें कुछ प्रकार के अधिकार मिलते हैं, उन अधिकारों को देखते हैं। तो सबसे पहले कुछ दशाओं में जब गिरफ्तारी का आएगा तो पहला हमारा होगा कि गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार। पहला हमारा क्या अधिकार इसमें आ जाता है, गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार, गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार। ये हमारे जैसे हम मान के चलिए कि पुलिस गिरफ्तार करने आ रहे हैं तो पहला ही अधिकार हमारा सामने आ जाएगा और हम इसका प्रयोग करेंगे कि गिरफ्तारी का कारण। भाई मान के चलिए अगर पुलिस आ रही है तो हम उनसे पूछेंगे कि भाई अगर आप हमें गिरफ्तार कर रहे हैं तो क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं, तो गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार। चलिए इसके आगे जैसे मान के चलिए कि फिर हमें मान के चलिए कि पुलिस ने हमें दिखाया, कारण दिखाया कि भाई आपने ये अपराध किया है और इस अपराध के कारण आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। हमने कहा चलिए ठीक है। अब इसके बाद फिर हमारा दूसरा इसमें अधिकार आ जाता है आगे, वो आता है 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार, मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार, पेश होने का अधिकार यात्रा के समय को छोड़कर। मान के चलिए रास्ते में यात्रा के समय कि आपको थाने से लेके वहां तक लेके जाया जा रहा है, तो यात्रा के समय को छोड़कर, तो यात्रा के समय को छोड़कर हमें क्या है 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार है। ठीक है, तो जैसे हमें हमारी गिरफ्तारी हुई, हम पुलिस ने हमें जो है कारण बताया, इसके बाद उन्होंने हमें मान के चलिए 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश भी कर दिया, तो हमारा तीसरा फिर इसमें अधिकार सामने आ जाता है। और तीसरा हमारा क्या कहता है, मनपसंद वकील करने का अधिकार, मनपसंद वकील करने का अधिकार। तीसरा जो अधिकार हमारा आ जाता है सामने वो हमारा हो जाता है मनपसंद वकील करने का अधिकार। ये हमें 3 प्रकार के अधिकार मिलते हैं किसमें, अनुच्छेद 22 में, कि जैसे हमें कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण का जैसे हमारा आर्टिकल प्रयोग होगा तो पहला इसमें आ जाता है कि गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार, दूसरा है 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार, और तीसरा हमारा हो जाता है मनपसंद वकील करने का अधिकार। तो हमारा अनुच्छेद 22 ये कहता है जब भी हमारी गिरफ्तारी होगी। तो आई होप बच्चों आपने स्वतंत्रता के अधिकार को अच्छी तरह से समझा होगा। तो आज हमने स्वतंत्रता के अधिकार को भी इसमें डिफाइन कर लिया। अगली क्लास में हम बातचीत करेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार के, और साथ ही साथ हम इसमें धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार को भी शामिल कर लेंगे। तो अगली क्लास में हम दोनों मूल अधिकारों को जो है शामिल कर लेंगे और डिफाइन करेंगे। तो बच्चों जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। ये क्लास डेली आपको रात को 9 बजे उपलब्ध रहेगी चैनल पर। और साथ ही साथ ये क्लास आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करिएगा। जितना ज्यादा आप इसे शेयर करेंगे, जितना ज्यादा आप इसे लाइक करेंगे, उतना ज्यादा मुझको मोटिवेशन आएगा। और उसमें जीएस के जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे उन टॉपिकों को हम इसमें लेकर आते रहेंगे। तो मिलते हैं आपसे कल के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।